धनु राशि के सूर्य इंटरेस्टिंग पोजीशन होते हैं, अच्छी पोजीशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर सूर्य हमसे कहते हैं कि अपने धर्म को पहचानो और अपने धर्म पर अमल करना शुरू कर दो। अब ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि धर्म का मतलब होता क्या है। इस समय पर सूर्य के साथ साथ 3 और ग्रह धनु राशि में आकर अपना डेरा जमाने वाले हैं और इसकी वजह से हमारा धर्म क्या है, हम क्यों जन्मे हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, इस जीवन का मतलब क्या है, इन सब चीजों को लेकर हम काफी सेंसिटिव भी होने वाले हैं और इस तरीके के बहुत सारे सवालात भी हम लोग पूछने वाले हैं। इसलिए चलिए आज के वीडियो में जान लेते हैं कि सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से हम लोगों के ऊपर कैसा कैसा असर पड़ने वाला है। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई नो दैट यू पीपल लव दिस चैनल। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उनके लिए तात्विक रूप से ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। सूर्य तो आग के गोले के समान है और धनु राशि भी आग वाली, अग्नि के तत्व वाली राशि होती है। तो जब दोनों के तत्व मैच करते हैं तो सूर्य को बहुत अच्छा लगता है। यूं लगता है कि जैसे मैं अपने ही घर में आ गया। अब इसमें दूसरी अच्छी बात यह होती है कि धनु राशि गुरु की राशि होती है और गुरु और सूर्य आपस में परम मित्र होते हैं। इन दोनों की इसी मित्रता की वजह से और सूर्य के तत्व के स्तर पर मैच करने की वजह से धनु राशि सूर्य के लिए काफी अच्छी राशि होती है। यहाँ पर पहुंचकर सूर्य काफी अच्छे से चमक भी पाते हैं और अपनी चमक को दूसरों तक पहुंचा भी पाते हैं। लेकिन याद रखिए कि इसका संबंध सूर्य के लाइफ पर्पस के साथ होना चाहिए, यानी कि आखिर हमारा जन्म हुआ तो क्यों हुआ, आखिर हम इस धरती पर आए तो क्यों आए। दुनिया में कई तरह की आइडियोलॉजीज हैं जो कहती हैं कि जीवन एकदम रैंडम है। कुछ ये भी कहती हैं कि जीवन का कोई मतलब नहीं है। अगर छोटे छोटे टुकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी आइडियोलॉजी या फिलॉसफी में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे बहुत गहरे स्तर पर समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो मनुष्य जन्म है ये इतना आसान नहीं होता और जब जिसको ये मिलता है तो उसको जरूर कोशिश करनी चाहिए कि ये इसका कुछ अच्छा निष्कर्ष निकाल कर ला सके, अपने जीवन को कुछ ऐसे तरीके से जिए कि जिसके थ्रू उसको भी शांति मिले और उसके आने वाली पीढ़ियों को शांति मिले, उससे जुड़े हुए लोगों को शांति मिले। खैर ये किसी दूसरे वीडियो की बात है, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पर थीम निकल कर आती है वो क्या है कि अपने लाइफ पर्पस को पहचानो, जानो कि आप कौन हो। न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र के अनुसार भी 2026 ऐसा ही कुछ साल है, इसीलिए आपको इस पर भरोसा करना चाहिए। डोंट वरी, न्यूमरोलॉजी के हॉरोस्कोप्स भाग्यश्री लिविंग चैनल पर मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आने वाली हूँ। तो वहां पर भी आप अपने रूट नंबर यानी कि मूलांक के हिसाब से जान सकते हैं कि आने वाला साल आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। हमें याद रखना चाहिए कि सूर्य तो बड़े खुश हो रहे हैं धनु राशि में आकर, लेकिन धनु राशि के स्वामी यानी कि गुरु इस समय पर कोई खास खुश नहीं है। आप लोग जानते ही हैं कि मिथुन राशि में जाकर गुरु थोड़े से इरिटेटेड से रहते हैं, बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते। इवन दो जेमिनाई राशि उनको परेशान नहीं करती बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी एक माइल्ड इरिटेशन उन्हें यहाँ होती ही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस समय धनु राशि में जुपिटर जब गए हैं तो वो कैसे हो गए हैं, वक्री हो गए हैं। इसी वजह से हमें यहाँ पर दो और मेजर थीम्स उभरती हुई मिलेंगी। पहली थीम ये कि हम लोगों के अंदर हमारा लाइफ पर्पस क्या है, धर्म क्या है, उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का, ज्योतिष क्या है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। उसको गहराई में सीखने और समझने की इच्छा हम लोगों के अंदर बढ़ जाएगी। हालांकि ये सब लोगों के साथ नहीं होगा, ये कुछ ही लोगों के साथ होगा और बहुत तीव्रता के साथ होगा। तो यूं मान लीजिए कि 10 में से केवल 4 लोगों के साथ ये होने वाला है। ये 4 लोग वो होंगे जिनकी कुंडली में गुरु उन्हें कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और सूर्य भी उन्हें अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये दोनों कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में है तो आपके मन के अंदर इस तरह के विचार अब पनपना शुरू हो जाएंगे, वो जन्म लेना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सुनने में छोटा लगता है, 10 में से केवल 4 लोग, बट सच कहूं तो ये नंबर सामान्य के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो दूसरी थीम हमें देखने को मिलेगी वो ये कि ज्यादातर लोगों को
गुरुज, मेंटर्स और गाइड्स ये लोग नहीं मिल पाएंगे। तो मैंने कहा ना कि 10 में से 4 लोगों के अंदर इच्छा बड़ी तीव्रता से जागेगी कि कोई हो जो हमें बताए। हम सीखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, हम पहचानना चाहते हैं। लेकिन 10 में से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसको अपना कोई गुरु मिल पाएगा, कोई मेंटर मिल पाएगा या कोई गाइड मिल पाएगा। तो अगर आप उन 4 लोगों में से भी हैं तो भी यू आर लकी। लेकिन अगर आप वो एक व्यक्ति हैं, देन यू बिकम एक्सट्रीमली लकी। इसीलिए अगर आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको अच्छे से गाइड किया है, अच्छे से मेंटर किया है, आपका साथ दिया है, आपको बिल्कुल अंधेरे समय पर आपका हाथ पकड़ा है और आपको सही राह दिखाई है, तो ऐसे लोगों को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देना बिल्कुल मत भूलना। गिव देम समथिंग, कुछ भी हो, चाहे चाहे वो आपका समय हो, चाहे वो आपका एफर्ट हो। कुछ और नहीं तो आप उनके लिए एक गिलास पानी का ही ले आए, तो एक एफर्ट है ना, सेवा है। तो ये सेवा उनके प्रति आप लोगों के तरफ से ज़रूर होनी चाहिए। अब जब आप लोग ये सेवा करेंगे, तब सूर्य जब 14 जनवरी को चले जाएँगे मकर राशि में, तो उस सेवा का मेवा भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो कौन है आपके गुरु? कौन है आपके गाइड? किसने आपको मदद की है? किसने आपको रास्ता दिखाया है? आप उस व्यक्ति के पास जाइए और आप देखेंगे कि उनकी पॉजिटिव एनर्जीज़ ना सिर्फ़ आपको भी पॉजिटिविटी से भर देती हैं, बल्कि छोटे स्तर पर ही सही, उन्हें खुश करने से या उनकी सेवा करने से आप लोगों को बहुत बड़े-बड़े ब्लेसिंग्स भी मिल रहे हैं। सो ऑलवेज मेक दिस थिंग हैपन। अगर आप लोगों को अभी तक कोई गुरु या कोई गाइड नहीं मिले हैं, तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों के जीवन में ऐसे लोग ज़रूर आएँ। क्योंकि ज़्यादातर समय पर हम लोग ज़िंदगी में गलत चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि हमें गाइडेंस की कमी होती है। पेरेंट्स भी अक्सर हमारे अच्छे गाइड्स बन नहीं पाते, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं अपने कम्युनिटी के साथ, अपनी बातों के साथ, अपनी रूढ़ियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर सही मायनों में किसी को कोई गाइडेंस कहीं से मिल जाती है, खास तौर पे गुरु मिल जाते हैं, तो जीवन सही मायनों में अच्छे तरीके से हमारा बदल जाता है। सो आई होप कि आपको भी ऐसी ही अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। हालाँकि एक काम यहाँ पर ज़रूर हो जाता है और वो ये कि धनु राशि स्वभावतः ही आसानी से लोगों की बातों में आ जाने वाली राशि है। तो ये राशि जितना उच्च स्तर का अपना माइंडसेट रखती है, जितना उच्च स्तर का इसका नॉलेज होता है, उतनी ही भोली-भाली राशि भी होती है, तो दूसरों की बातों में बहुत ईज़िली आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, सूर्य भी यहीं पर हैं, 16 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे, उससे पहले मंगल यहीं पर रहेंगे, 20 तारीख को यहाँ पर शुक्र भी आ रहे हैं, 24 तारीख को यहाँ पर बुध भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे ग्रह जो हैं एक साथ मिल जाएँगे और सूर्य के बहुत करीब भी आ जाएँगे और ऐसे में धनु राशि के अंदर जो एक टेंडेंसी होती है ना, कि वो बहुत जल्दी दूसरों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप धनु राशि के हैं तो ये होगा ही, लेकिन सामान्य रूप से भी हम लोगों के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। तो अब भाई हम किसी की बातों में बड़ी जल्दी आ गए, किसी ने हमसे ऊँची-ऊँची बातें कही, बड़ी-बड़ी बातें बोली और एकदम से हम उसकी बातों में आ गए। हमने देखा कि भैया एफडी में तो 6% ही रिटर्न मिलता है, लेकिन ये फलाने व्यक्ति के पास फलानी स्कीम है जिसमें 60% रिटर्न मिलता है। हम लोग हो गए पागल, 60% माय गॉड! अब मैं इसको ईयर ऑन ईयर लगाऊँ तो 10 साल में तो मैं क्या कहते हैं, इलॉन मस्क के आगे निकल जाऊँगा। इस तरह की बातें हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो लोग अपने ज्ञान के अधिकारी भी नहीं होते या जिनको ज्ञान होता भी नहीं है सही मायनों में, अक्सर हम उन लोगों से बड़े ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और हमको ये लगता है कि भैया इनको सब कुछ आता है जस्ट बिकॉज़ वो चिल्ला-चिल्ला कर बोलते हैं और बड़े-बड़े वर्ड्स, बड़े-बड़े जार्गन्स को इस्तेमाल करते हैं। सो इन चीज़ों से आप लोगों को बचकर रहना चाहिए। हालाँकि सच कहूँ तो बचना मुश्किल है आज के दौर में, जहाँ पर हर कोई ये प्रिटेंड करना चाहता है दैट दे नो एवरीथिंग। इन ऑल ऑनेस्टी नोबडी नोज़ एवरीथिंग, राइट? वो तो केवल उस परमेश्वर को पता है, बाकी एवरीथिंग तो किसी को नहीं पता होता। तो ऐसे कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में आए तो आप किनारा कर लीजिए, अगर फिर भी किसी तरीके से फँस रहे हैं, तो बस इतना याद रखना कि एक शेर का लाइफ स्पैन एक मक्खी के लाइफ स्पैन से बहुत ज़्यादा होता है। और जो सही मायनों में गुरु है, जो सही मायनों में किसी चीज़ का ज्ञान रखता है, वो शेर समान होता है, मक्खी समान कभी नहीं होता। तो मक्खियाँ हमेशा झुंड में आती हैं, शेर कभी झुंड में नहीं आएगा और उसका लाइफ स्पैन भी बड़ा होगा, उसका ऑरा ही अलग होगा। तो ये जो ऑरा है, ये ज्ञानवान व्यक्तियों में हमेशा देखने को मिलता है और मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसके पास ज्ञान होता है, उसकी आँखें थोड़ी अलग होती हैं। दे डोंट हैव नॉर्मल वेवरिंग आइज़, दे हैव वेरी स्टेडी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग आइज़। उनकी आँखें इतनी गहरी होती हैं कि आप उसमें उतरते चले जाएँगे, लेकिन आपको उसका ओर-छोर, किनारा, उसका तल कभी नहीं मिलेगा। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल सिग्नल ऑफ हू इज़ अ ज्ञानी एंड हू इज़ नॉट अ ज्ञानी और किसके चेहरे पर तेज है,
मेकअप का नहीं, लाइटों का नहीं, बल्कि अपने अंदर जो तेज है, वो उसके चेहरे पे साफ नज़र आने लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ हम सबको हो सकते हैं, किस तरीके के वो मैं आपको बताती हूँ। सर्दियों का मौसम है, तो हम चाय में अदरक कूट-कूट के डालते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, चौबीसों घंटे मूँगफलियाँ चरते रहते हैं, अपने जेब में काजू, बादाम, मूँगफली ये सब लेकर घूमते रहते हैं। हमें लगता है कि भैया सर्दियों का मौसम है तो हमें गर्म चीज़ें खानी चाहिए, जितनी गर्म चीज़ें खाएँगे उतना हमारा शरीर में ज़्यादा जान आएगी। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि सुबह-सुबह उठेंगे, चाय के साथ बिस्किट नहीं खाते, कहते जी हम चाय के साथ ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। डोंट डू ऑल दिस। इस समय पर स्थिति कुछ ऐसी है कि शरीर में अन्यथा ही गर्मी जो है वो बढ़ती रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी शरीर के अंदर। और ऐसे में अगर हम वो अदरक कूट-कूट के डाल रहे हैं खाने में, बहुत स्पाइसी खाना खा रहे हैं, बहुत स्पाइसी सूप्स पी रहे हैं या बहुत एक्सेसिवली हम मूँगफलियों और ड्राई फ्रूट्स की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे शरीर को नुकसान ज़्यादा होगा। इसीलिए आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि कम से कम अगले 1 महीने, यानी यहाँ से लेकर मकर संक्रांति तक आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हीट क्रिएटिंग चीज़ें नहीं खाएँगे। अगर आप लोगों को चाय पीनी ही है, तो चाय में आप जिंजर यानी कि अदरक कूट कर नहीं डालेंगे, स्लाइस करके डालेंगे। अगर आप स्लाइस करके डालेंगे तो उससे जो एक्सेसिव गर्माहट होती है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, लेकिन जब कूट कर डालते हैं, तब उससे एक्सेसिव गर्मी हमारे शरीर में बढ़ती है। तो अनलेस एंड अंटिल आप बिल्कुल ठंडे नहीं पड़ गए हो, आप कूट कर अदरक मत डालो, राइट? या अगर करना ही है तो जस्ट गिव इट अ लिटिल पंच लाइक दैट और तब डाल दो, एक्सेसिवली नहीं कूटो अदरक को, प्रॉब्लम हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स अगर आपको खाने हैं तो पहली बात तो क्वांटिटी उनकी कम करो, दिस इज़ एसेंशियल। और उसके अलावा आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, आप भिगा कर खाइए, तो उससे भी उनकी जो हीट होती है, थोड़ी कम हो जाती है एंड योर बॉडी गेट्स बेनिफिट्स एंड नॉट द हीट। ये नंबर 2 आप लोगों के लिए एसेंशियल है। और नंबर 3 आप कपड़े वगैरह भी पहनेंगे ना, एक्सेसिवली पैक मत होना। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि या कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो 2, 3, 4, 6 लेयर्स डाल के और पूरा पैक होके और ऐसे घूमते हैं। डोंट वरी, लाइफ इज़ गुड, कुछ नहीं होगा। अति की लेयर्स मत पहनो। इससे आप लोगों को ना सिर्फ एक्सेसिव हीट आपके बॉडी में जनरेट होगी, बल्कि इस एक्सेसिव हीट के कारण आपके ओजस में, आपके तेज में भी कमी आएगी। सो यू शुड कीप इट टू अ मिनिमम। इतना ज़रूर कपड़ा पहनो कि भई ठंड से बचाव रहे, पर ये ब्लैंकेट पे ब्लैंकेट पे ब्लैंकेट जो अति कर देते हैं हम लोग और अंदर अजीब-सी गर्मी महसूस हो रही है और हमको लगता है कि हाँ भैया, अभी हमने सर्दियाँ वी हैव डन विंटर्स करेक्टली, ऐसे नहीं करना है। दिस इज़ गोइंग टू मेक यू वीकर ओवर द इयर्स। ओके, और अभी ये जो वीकनेस है ये आपको बहुत भारी भी पड़ सकती है। इसीलिए हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोंट डू ऑल दिस, यू विल नॉट लाइक। अब कौन-सी ऐसी राशियाँ हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है इस ट्रांज़िट का? सबसे पहले तो ज़ाहिर-सी बात है कि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों की हेल्थ में ज़्यादा इश्यूज़ आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोग बेवकूफ़ भी बहुत आसानी से बन सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। कोई भी काम अगर आपको अभी-अभी करना है, ऐसा कहा जाए, तो फिर वहाँ से आपको दूर भाग जाने की सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा अ, पुराने अगर कहीं रिश्ते आपके टूट गए थे, किसी कारण से, मान लो बात नहीं हो पाई या रिलेशनशिप्स नेचुरली फिज़ल आउट, या प्यार है, सौहार्द है दोनों में, पर किसी कारणवश कोई छोटी-मोटी बात की वजह से रिश्ता टूट गया था, तो एक बार फिर से उनको मेंड करना शुरू कर दीजिए, अपने पुराने लोगों के टच में आना शुरू कर दीजिए। जस्ट स्टार्ट गेटिंग इन टच विद देम, गेटिंग टू नो देम, हैप्पी न्यू ईयर के विशेस उनको करना शुरू कर दीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी ज़िंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी चलती रहेगी। अगर नहीं करोगे, आइसोलेटेड रहोगे, फिर आपको समस्या होगी। सो हाउ मच कैन यू लव पीपल, हाउ मच कैन यू कम्युनिकेट विद देम, कितना आप उनसे बात कर सकते हो जिसकी वजह से आप लोग उनको बता सको कि हाँ भाई, आई एम देयर फॉर यू एंड वी लव ईच अदर एंड जो हुआ सो हुआ, बट अब मैं हूँ और अब बेहतरी के साथ तुम्हारे साथ हूँ, ये ज़रूर बोलना। दिस डज़ नॉट अप्लाई टू एक्सेस, जो नो कॉन्टैक्ट आप लोग कहते हैं ना, वहाँ मत करो, वो नो कॉन्टैक्ट नहीं है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, ओके? ओके। जो लोग लियो और एरीज़ राशि के हैं, उनके लिए भी चीज़ें काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं। फोकस अ लॉट मोर ऑन मेकिंग कॉन्टैक्ट्स फॉर योरसेल्फ और पुराने कॉन्टैक्ट्स जो हैं, उनको रिवाइव करो। इस समय पर आपके जीवन में कई सारे इम्पोर्टेंट लोग हो सकते हैं, खास तौर पे ऐसे लोग जिन्होंने किसी तरीके से आपके जीवन को टच किया हो, सुधार किया हो, उसमें बदलाव किया हो। ऐसे जो भी लोग हैं, इनके ना सिर्फ आप लोग टच में आना शुरू कर दीजिए, बल्कि हो सके तो उनसे पर्सनली मिलने की भी कोशिश कीजिए। पर्सनली मिलके आप लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर भी हो जाएँगी और अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहे थे कि भई आई वाज़
अनहैप्पी, आई वाज़ अनवेल, व्हाटएवर इट इज़, वो सारे सवालात जो हैं आपके ठीक हो जाएँगे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस। पर्सनल मीटिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, हम लोग फ़ोन पे बात कर सकते हैं, गूगल मीट वगैरह पे मिल सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन जब पर्सनली सामने से मिला जाता है ना, तो हम उस व्यक्ति की एनर्जीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। ख़ास तौर पे अगर ये बहुत पॉज़िटिव ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपका इनसे अच्छा सरोकार है, दे हैव हेल्प्ड यू आउट, तो जो उनकी जगह है, जहाँ वो रहते हैं, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं, वहाँ उनकी एनर्जीज़ फ्लोट करती हैं, करेक्ट? तो वहाँ जाइए और उनसे जाकर मिलिए एंड यू विल डेफिनिटली गेट वेरी पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स। और केवल उनके मिलने भर से ही आने वाला साल और आने वाले कई साल आपके बहुत बेहतर हो जाएँगे, सो डू पे अटेंशन टू दैट। अगर आपकी राशि टॉरस है, तो प्लीज़ सेहत का बहुत ख़्याल रखिएगा। आप लोग एब्सेंट माइंडेडली यहाँ-वहाँ चलते मत रहिए, चोट लग सकती है। और इसके अलावा अगर आप लोग प्योरली कॉस्मेटिक कोई प्रोसीजर्स करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग जनवरी के बाद तक का इंतज़ार कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग राइट नाउ, ओके? दैट्स गुड। देन अगर आपकी राशि कैंसर है, इन दैट केस याद रखिएगा कि आपको नई-नई चीज़ों की जानकारियाँ मिलती रहेंगी, यू विल गेट नॉलेज ऑफ न्यू थिंग्स। और जब आपको नई चीज़ों की नॉलेज मिले, तो फिर अपनी पुरानी चीज़ों के साथ, पुराने बिलीफ्स और फिलॉसफी के साथ अटक के नहीं रहना है। नई नॉलेज मिल रही है, नया ज्ञान मिल रहा है, तो उसको उसको आत्मसात करो, उसको अपने में समाहित करो और उसके साथ-साथ ही खुद में बदलाव होने दो। यू नो डोंट थिंक कि अगर मैं बदल गया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। बदलाव संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। अगर आप उसके साथ नहीं चलोगे, तो फिर आप गलत कर रहे हो। डोंट डू दैट। ठीक? तो ये तो हो गई धनु राशि में सूर्य के गोचर की बात। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आपके काम भी आएगा। गुड लक एवरीवन। बाय, टेक केयर।